हाँ, तो बच्चों, हमने पिछला अध्याय में आकाश दर्शन पाठ पूर्ण कर लिया है। आशा करता हूँ मैं आप लोग अभ्यास प्रश्नावली का कार्य भी पूर्ण कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम अध्याय 2, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक में हम देखेंगे कि रेशे क्या होते हैं। धागा, आप जानते हैं धागा सबके घर में पाया जाता है, जो कपड़े सिलाई करते हैं। उस धागा के निर्माण में जो पदार्थ उपयोग होते हैं उन्हें रेशे कहते हैं। अब रेशे 3 प्रकार के होते हैं: पादप रेशे, जंतु रेशे और संश्लेषित रेशे। पादप रेशे उन्हें कहते हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास है, नारियल का पेड़ है तथा जूट है। जंतु रेशे जो भेड़ के बालों से, खरगोश के बाल से, तितली से जो कोकून से बनता है वो रेशे, ऊंट के बाल से, घोड़े के बाल से तथा बकरी के बाल से। ये तितली जो दिखाई दे रही है ये है आपका तसर अर्थात कोकून। उनसे प्राप्त, इन जंतुओं से मतलब प्राप्त होने वाले जो भी रेशे हैं उन्हें हम जंतु रेशे कहते हैं। पादप रेशे, जंतु रेशे, ये दोनों प्राकृतिक रेशे हैं क्योंकि प्रकृति प्रदत्त हैं, पौधे तथा जंतु। संश्लेषित रेशे उन्हें कहेंगे जिसको मनुष्य स्वयं बनाया है। इन्हें कृत्रिम रेशे भी कहते हैं अर्थात मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। ये संश्लेषित रेशे का पहला उदाहरण है रेयान है, नायलॉन है, डेक्रॉन है, टेरेलिन है, डरवन है। ये इतने प्रकार के रेशे संश्लेषित रेशे। अब संश्लेषित रेशे क्या हैं? संश्लेषित रेशे क्या हैं कहने का मतलब, ये जो माला होता है ना, माला में कई मोतियां मिले हुए रहते हैं, उसी प्रकार से एक रेशे का एक इकाई निर्माण करने के पश्चात इसको जोड़ जोड़ करके बहुलक के रूप में बनाया जाता है। बहुलक अर्थात संश्लेषित जो रेशे होते हैं वो बहुलक होते हैं एक प्रकार के, जैसे पॉलीमर बहुलक। एक इकाई, जो एक माला का जो एक मनका दिखाई दे रहा है, एक छोटी इकाई है। उसी प्रकार से एक छोटी इकाई का निर्माण होता है संश्लेषित रेशे का, और उसको जोड़ करके, जैसे कपास एक प्राकृतिक बहुलक है। ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक कहने का मतलब प्रकृति प्रदत्त है, ये भी बहुलक ही है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। प्राकृतिक बहुलक रबड़ है, रेशम है, लकड़ी है, तो ये संश्लेषित रेशे से बने हुए हैं। ये पीवीसी है, पाइप, बॉटल है, ये बाल्टियां हैं। रेशे के प्रकार हैं, आप जान रहे हैं, रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर। रेयान को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं क्योंकि रेशम के गुणों से मैच करता हुआ रहता है इसके धागे। और ये हैं रेयान के जो इकाइयां हैं। इस प्रकार से कपड़ों का निर्माण में इसका उपयोग होता है। जो अधिक अच्छे प्रकार के रेयान से बने कपड़े इस प्रकार के होते हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं सभी रेयान के बने हुए कपड़े हैं। लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है। रेयान कैसे? लुगदी मतलब लकड़ी के जो छोटे छोटे बुरादे होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको लुगदी बना करके, और रेयान से इस प्रकार से गलीचे बनते हैं। आप लोगों ने गलीचे देखे होंगे, अपने घरों में भी इनका उपयोग होता है। लोग मार्केटिंग करके बस्ती बस्ती बेचते रहते हैं। ये है नायलॉन। नायलॉन अपेक्षाकृत रेयॉन से ज़्यादा चमकदार रेशे होते हैं और इनके बनाने के पश्चात ये बहुत टिकाऊ भी होते हैं। ये नायलॉन से इस प्रकार से कोट वगैरह, दरी वगैरह बनाया जाता है। नायलॉन के टायर भी बनते हैं। ये देखिए, हमारे हाउस होल्ड इतने सामान बनते हैं नायलॉन से। पैराशूट जो बनता है वो पैराशूट भी बहुत मजबूत होता है। जो हमारे एयरफोर्स के जवान आसमान से नीचे उतरने के लिए पैराशूट का प्रयोग करते हैं,
पॉलिएस्टर। ये धागे पॉलिएस्टर के बने होते हैं जो जिन कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती हैं, मतलब मुड़ती नहीं है, आयरन करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती। उसके बाद टेरेलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। पीईटी का उपयोग बोतलें, बर्तन जैसे उपयोगी सामग्री बनाने में भी किया जाता है। पॉलिएस्टर, पीईटी मतलब पॉलिएस्टर। पॉली मतलब वही है बहुलक, एस्टर से पॉलिएस्टर का बहुलक है। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। इस प्रकार से ये पॉलिएस्टर, ये सारे संश्लेषित रेशे के उदाहरण हैं। संश्लेषित रेशों। एक्रेलिक, ये जो बच्चों के गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, टोपी वगैरह जो दिखाया गया है, एक्रेलिक, ये भी संश्लेषित रेशे ही हैं। इनका वही पॉलीमर के तहत छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ करके कार्बनिक, सिंथेटिक, जिसको सिंथेटिक बोलते हैं, संश्लेषित रेशों के गुणों को देखते हैं। संश्लेषित रेशों में क्या गुण पाए जाते हैं? ये हल्के और मजबूत होते हैं। पहला गुण तो यह है कि ये हल्के और मजबूत होते हैं। दूसरा, यह कम पानी सोखता है और जल्दी सूख जाता है। यह टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। ये संश्लेषित रेशे के गुणों में से हैं। प्राकृतिक रेशों की तुलना में संश्लेषित रेशों से बने कपड़े सस्ते होते हैं। इनसे बने कपड़ों पर सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ये गुण इनको बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है और इनको ज़्यादा उपादेयता प्रदान करती है। अब आगे देखते हैं कृत्रिम रेशे, जैसे गर्म करने पर पिघल जाते हैं, इसलिए रसोई घर में काम करते समय कृत्रिम रेशम से बने कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा सलाह दिया जाता है, क्योंकि आग की लपेटें लग जाने से बहुत बड़ी दुर्घटना को भी ये अंजाम दे सकते हैं। अब देखते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होती है? प्लास्टिक भी, पहले प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को देखते हैं। ये जो ब्रश दिखाई दे रहा है, जो कुर्सी दिखाई दे रही है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम प्लास्टिक के बहुत सारे पदार्थों से परिचित हैं। उनका उपयोग हम हर दिन करते हैं। और ये बात भी आज मतलब साक्षात्कार होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक वैज्ञानिक ने कहा है, पहले लौह युग था, लौह युग के बाद कांस्य युग, फिर स्वर्ण युग, इस प्रकार से अन्य पदार्थों के जो युग होते गए उसका प्रचलन चलता गया। युग का मतलब उस पदार्थ विशेष का जो प्रचलन जितना ज़्यादा मात्रा में होता था, उसको उस युग का नाम दे दिया जाता था। जिस युग में सोने का अधिक प्रचलन था, स्वर्ण युग कहलाया, और जिस युग में लोहे का ज़्यादा प्रचलन हुआ, लौह युग कहलाया। जिस युग में पत्थर का प्रचलन हुआ, पाषाण युग कहलाया। जिस युग में कांसे का प्रचलन हुआ, कांस्य युग कहलाया। ठीक उसी प्रकार से एक वैज्ञानिक भविष्यवाणी करके गए हैं कि एक समय ऐसा आएगा जो समस्त प्रकृति में या दुनिया में प्लास्टिक युग का पदार्पण होगा। वह जो है आज फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। हमारे घरों में अधिकतर सामान जो है, गिनती करें तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के सामान पाए जाते हैं। ये बर्तन हैं, इस प्रकार के बर्तनों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जो सारे प्लास्टिक के निर्माण से बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। बच्चों के खिलौने से लेकर के घर की अन्य सामान, जो बड़े बड़े टीवी हैं, मोबाइल्स हैं, आज की ज़रूरत का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मोबाइल। इस प्रकार से आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये सारे वस्तुएं प्लास्टिक से बने होते हैं। प्लास्टिक के उपयोग के कारण अब देखते हैं कि क्या कारण है जो कि हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। सरलता से उपलब्धता, कम कीमत, अधिक टिकाऊपन, हल्का वजन,
इसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। ये हवा, पानी या मौसम का इस पर कोई असर नहीं होता है। यह न तो आसानी से टूटता है और न ही गलता है। ये सब गुण जो है इसको बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित कर रहे हैं। प्लास्टिक भी बहुलक है। इसका निर्माण जो होता है बहुलक अर्थात पॉलीमर है। इसकी भी एक इकाई होती है। सभी प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय तथा कुछ में तिर्यकबद्ध होती है। पॉलीथीन प्लास्टिक का ही एक रूप है जिससे थैलियाँ बनाई जाती हैं। काले प्लास्टिक, नीले प्लास्टिक, और एक होता है प्लास्टिक, दो प्रकार के होते हैं। एक थर्मोप्लास्टिक, यह आसानी से मुड़ सकता है। गर्म करने पर इसका आकार बदल जाता है। इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। गर्म करने पर इसे किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक, ये बनाए हुए चीज़ों हैं, थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें। उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यह आसानी से मुड़ नहीं सकता। ऊष्मा का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका पुनः उपयोग नहीं होता है। इसको गर्म करने पर केवल एक ही बार सांचे में ढाला जा सकता है। उदाहरण बेकेलाइट, मेलामाइन। जो बर्तन के हैंडल बने होते हैं, बिजली के स्विच बोर्ड बनते हैं, ये सारे जो हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। तो प्लास्टिक बच्चों दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये बेकेलाइट और ये हैंडल जो बनते हैं, मेलामाइन आग का प्रतिरोधक है। यह अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। इसका उपयोग फर्श की टाइल्स बनाने, रसोई के बर्तन बनाने, अग्नि प्रतिरोधक कपड़े आदि बनाने में किया जाता है। ये मेलामाइन। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। टेफ्लॉन, बर्तन में नॉन स्टिक बर्तन जो होता है, किसमें चिपकने, तेल और अन्य पदार्थ जो पकाते हैं वो नहीं चिपकने के लिए बनाया जाता है, उसमें टेफ्लॉन मिलाते हैं। इस पर तेल और पानी चिपकता नहीं है। प्लास्टिक और पर्यावरण, अब हम विचार करते हैं प्लास्टिक और हमारे पर्यावरण के साथ इसका क्या तालमेल है। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जो इसका दृश्य ही बताता है कि आपको क्या अच्छा दिखाई दे रहा है। एक प्रकार के कचरे का निर्माण करता है। जब हम प्रयोग करते हैं, फेंक देते हैं, तो हमारे जानवरों के लिए घातक है, हमारे प्रकृति के लिए घातक है और हमारे प्रकृति के सुंदरता के लिए भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला दिखाई दे रहा है। ये स्वच्छ पर्यावरण का परिचायक नहीं है। ये चित्र से ही आप पहचान सकते हैं। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे सूक्ष्म जीवों आदि की क्रिया से अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते, जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। तो ये पदार्थ जल्दी जैव निम्नीकरण नहीं होते हैं, मतलब अपघटित नहीं होते हैं, प्रकृति में मिलते नहीं हैं, असंख्य वर्षों तक ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, जिसके कारण भूमि प्रदूषण, जला दो तो वायु प्रदूषण, और पानी में मिल जाए, पानी में जा जाए तो जल प्रदूषण। इस प्रकार से अन्य विषैले पदार्थों का ये निर्माण करते हैं और हमारे पर्यावरण के लिए घातक हैं। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को प्लास्टिक का जो कचरे का दृश्य। तो कचरा कभी जला देने से धुआं निकल रहा है, देख रहे हैं किस प्रकार से ये पूरे वायु को प्रदूषित कर रहा है। अगर धरती पर पड़ा है तो भूमि को प्रदूषित करता है, जल पर पड़ गया तो जल को प्रदूषित करता है। मतलब तीनों रूपों में। खरीदारी करते समय कपास, जूट से बने बैग, थैले का ही उपयोग करें। ये बचने के उपाय हैं प्लास्टिक से। दुकानदार को भी कागज के कपड़े की बनी थैलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। चाय की दुकानों पर प्लास्टिक से बने गिलासों के स्थान पर मिट्टी से बने कुल्हड़ का उपयोग करना चाहिए। खाद्य पदार्थों को संचय करने में प्लास्टिक के डिब्बों के स्थान पर स्टील या लकड़ी के डिब्बों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये प्लास्टिक से बचने के उपाय हैं बच्चों। तो आप लोग अपने घरों में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। 4R का सिद्धांत आप देखिए। प्लास्टिक के मतलब संदर्भ में रिड्यूस, 4R मतलब पहला जो है, पहला R का मतलब है रिड्यूस, उपयोग कम करिए। रिड्यूस मतलब कम करना होता है, प्लास्टिक का उपयोग कम करिए। दूसरा रीयूज, पुनः उपयोग करिए। यदि प्लास्टिक का उपयोग करना ही पड़ा तो उस प्लास्टिक को पुनः उपयोग कीजिए, फेंकिए मत, कचरे का रूप मत दीजिए। उसके बाद रिसाइकिल, पुनः चक्रित कीजिए।
जो रैग पिकर्स आता है उसको दे दीजिए, वो पुनः रिसाइकिल करके नए पदार्थ बना करके देगा। चौथा आर जो है रिकवर, पुनः प्राप्त कीजिए, फिर से प्राप्त कीजिए उसको रीयूज करके, रिसाइकिल करके। तो ये 4R का सिद्धांत प्रयोग कीजिए। प्लास्टिक के उपाय, प्लास्टिक से बचने का ये और कचरों से बचने का ये एक कारगर उपाय हो सकता है। तो ये सब आप अपने जीवन में, पढ़ने का मतलब है उसको पढ़ कर के अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना, उसको अपने जीवन में उतारना। तो बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़े, देखे, जो समझ में आया वो आप अपने जीवन में उतारिए और आगे आपके नोट कॉपी में भी आप इसको, इस प्रश्नावली, इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नावली हैं उनका आप नोट कॉपी में प्रश्नोत्तरी कीजिए। उसमें जो भी समस्याएं आएंगी आप मेरे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके व्यक्तिगत रूप से भी आप, मैं इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप में डाल रहा हूं बुलटू के बोल के तहत, और आपको जो भी समस्या होगी आप फ़ोन करके, मिस कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है, नोट कर लीजिए, 9691147869, 9691147869। एक दूसरा नंबर है 7389967049। पुनः और एक बार नंबर बता देता हूँ, 7389967049। कुछ भी समस्या हो इस नंबर पर कॉल करके, मिस कॉल करके आप समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद।